के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज हम एक किसान की कहानी सुना रही हूँ। एक नागिन कैसे अपना बदला पूरा करती है किसान से। देखिए गुरु भाई बहना, जब भी कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। कहानी में एक रहस्य छिपा रहता है, पूरा सुनिएगा तभी तो पता चलेगा कि कहानी में क्या रहस्य है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का था। किसान के एक पत्नी थी और एक छोटा सा बेटा था। किसान 3 जना का परिवार था। तीनों खुशी खुशी रहते थे। किसान के पास थोड़ा मोड़ा खेत था, वही में अपना जोत कोड़ के कुछ बूंद देता था, वही से खाने पीने के लिए हो जाता था, वही से उसका घर चलता था। किसान के पास 2 बैल था। किसान सुबह सुबह उठता है, 2 बैल को लेकर अपने खेत में चला जाता है। गुरु भाई बहना, किसान तो पूरा खेत जोत देता है, लेकिन कोना कोना पर थोड़ा थोड़ा खेत बच जाता है। सोचता है कि इसको कुदाल से ही कोड़ देता हूँ। 3 कोना तो कोड़ देता है कुदाल से। चौथा कोना कोड़ने लगता है तो वहाँ पर एक बिल रहता है, उसमें नाग रहता था। किसान के कुदाल से नाग कट जाता है और मर जाता है। किसान देखता है तो बहुत सोचने लगता है कि आज मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया। बिना कुछ गलती के एक नाग का हत्या हो गया। वह बैठकर सोचने लगता है। वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी हटाता है तो देखता है कि नाग का एक बच्चा है। वह और ज्यादा सोच में पड़ जाता है। इसका तो पालने पोसने वाला कोई नहीं है, कौन इसका ख्याल रखेगा, कौन देख रेख करेगा। वह नाग के बच्चा को अपने साथ घर लेकर आता है। उसकी पत्नी कहती है, यह क्या लिए हैं जी, नाग का बच्चा कहाँ से लेकर आ रहे हैं। किसान कहता है, अरे भाग्यवान, आज मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया। एक नाग को मेरे हाथ से हत्या हो गया है और यह उसी का बच्चा है। इसका देख रेख करने वाला अब कोई नहीं है तो अपने साथ घर लेकर आया हूँ। अब इसका देख रेख तुम ही को करना है। अपना बच्चा जैसा इसको भी प्यार करना। मेरा एक बच्चा नहीं, अब मेरा 2 बच्चा है। किसान की पत्नी भी बहुत नेक दिल की थी। वह भी कहती है, ठीक है जी, हम इसे पाल पोस के बड़ा करेंगे अपने बच्चे के तरह। अब इसका हम ही माता पिता है। गुरु बहना जब उधर से नागिन आती है अपने बिल के पास तो देखती है नाग तो कटा हुआ है। कौन पापी मेरा सुहाग उजाड़ दिया है। गुस्से में पूरा तिलमिला जाती है। जब अंदर घुस के देखती है तो उसका बच्चा भी नहीं है। सोचती है कि मेरे नाग को यहाँ मार दिया और मेरे बच्चे को कहीं और मार के फेंक दिया होगा। वह और ज्यादा गुस्से से तिलमिला गई। कहती है कि आज हम इसका बदला लेकर रहेंगे। दूसरे दिन किसान अपने खेत में आता है काम करने के लिए। वही बिल के पास अपना पगड़ी रख देता है और काम करने लगता है। पगड़ी में थोड़ा खून लगा हुआ था गुरु बहना।
नागिन सोचती है कि यह पगड़ी में खून लगा है और यह खेत इसी का है, तो इसी ने मेरा सुहाग उजाड़ा होगा और मेरे बच्चे को भी मार दिया। हम इससे बदला लेकर रहेंगे। किसान जब खेत के काम खत्म करके घर जाने लगा तो नागिन भी पीछे पीछे उसके साथ घर जाने लगी। किसान अंदर घर में चला जाता है तो उसकी पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर ही रह जाती है। घर में घुसने के लिए नागिन इधर उधर से रास्ता ढूंढने लगती है। फिर किसान की पत्नी कुछ काम से दरवाजा खोलती है बाहर जाने के लिए, तो नागिन मौका देख के घर में घुस जाती है। नागिन देखती है कि किसान का एक छोटा लड़का है। वह सोच लेती है कि यह मेरा बच्चा को मार दिया है तो हम भी इसके बच्चे को मार देंगे। किसान और किसान की पत्नी घर पर नहीं थी, कुछ काम से बाहर गई थी और बच्चा घर में सो रहा था। तो नागिन अच्छा मौका देख के बच्चा को डस लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी किसान और किसान की पत्नी वहां आ जाते हैं। नागिन को बाहर जाते देख लेते हैं। दोनों दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंचते हैं। नागिन को पीछा नहीं करते हैं कि अपने पहले बच्चे को देखे कि नागिन के पीछा करे। बच्चा को देखते हैं तो बच्चा तो मर गया था। किसान की पत्नी बहुत रोने लगती है। किसान कहता है, अरे भाग्यवान, मेरा नसीब में यही लिखा था तो यही सही। एक बच्चा तो भगवान ले लिए, लेकिन एक मेरा बच्चा अभी भी है। यह मर गया तो क्या हुआ, नाग के बच्चा तो है, हम उसी को पालेंगे पोसेंगे। मेरे भगवान चुप हो जाओ। किसान की पत्नी चुप हो जाती है और उस दिन से नाग के बच्चा को पाल पोस के बड़ा करने लगती है। कुछ दिन के बाद फिर नागिन आती है अपना बदला लेने। उस दिन तो उसका बच्चा को डस लिए थे, आज किसान को डसेंगे। नागिन घर में आकर छिप जाती है कि जब मौका मिलेगा तो किसान को डस लेंगे। तब नागिन क्या देखती है गुरु बहना, किसान की पत्नी नागिन के बच्चा को दूध पिला रही थी गोदी में लेकर। नागिन सोचती है, यह तो मेरे बच्चा का पूरा अच्छी तरह ख्याल रख रही है, दूध पिला रही है और हम इसका बच्चा को जान मार दिए। वह बहुत पछताने लगी और वहां से चली जाती है। एक शिव मंदिर में जाकर मूड़ी पटक पटक कर शिव जी से गुहार करने लगी। शंकर भगवान, आज हमसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया, जाने अनजाने में हम किसान के बच्चा को मार डाले और वह मेरा बच्चा को दूध पिला रही है, सेवा कर रही है। हमें एक मौका दीजिए शंकर भगवान, किसान के बच्चा को लौटा दीजिए, उसे जिंदा कर दीजिए। जब तक शंकर भगवान प्रकट नहीं होते हैं, मूड़ी पटकते रहती है शंकर भगवान पर। शंकर भगवान कहते हैं, यह तो मेरा हाथ में नहीं है, मरा हुआ आदमी को हम कैसे जिंदा कर सकते हैं, वह तो मर गया। नागिन कहती है, कोई रास्ता निकालिए प्रभु, कोई ना कोई तो उपाय होगा कि उसे एक बच्चा मिल जाए। शंकर भगवान अपने भक्त का विश्वास कैसे तोड़ते, कहते हैं ठीक है कुछ उपाय देखते हैं। गुरु बहना, जब किसान और किसान की पत्नी दरवाजा पर बैठे हुए थे, तभी उधर से एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दौड़ते हुए आती है और उसके गोद में एक बच्चा रहता है। वह अपने बच्चे को
किसान के पत्नी के गोद में रख देती है और कहती है, मेरे पीछे बहुत सारे बदमाश लगे हुए हैं, मेरे बच्चे को अच्छी तरह से ख्याल रखना। आज से आप दोनों ही इसका माता पिता रहेंगे। इतना कहकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहां से चली जाती है। उस दिन से किसान को एक बच्चा मिल जाता है, उसे पालने लगते हैं। किसान जब खेत पर काम करने गया तो देखता है कि वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी खेत में मारकर बिगे हुए हैं। वह दौड़ते हुए घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी हमें यह बच्चा दी थी, उसे मारकर अपने ही खेत में कोई बीग दिया है। दोनों अपने खेत में जाते हैं, लाश को उठाकर अपने घर ले आते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। एक दिन नागिन आती है किसान के घर, औरत के रूप धर के, क्योंकि वह इच्छाधारी नागिन थी। किसान से कहती है, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम आपको समझ ना सके। किसान कहता है, आप कौन हैं और आपसे क्या गलती हुई है कि आप माफी मांग रहे हैं हमसे? हम तो आपको पहचानते भी नहीं हैं। नागिन कहती है, हम इच्छाधारी नागिन हैं। जो नाग के बच्चा को आप पाल रहे हैं, उसकी माँ है हम, और हम ही आपके बच्चे को डस लिए थे अपना बदला पूरा करने के लिए, और आपने तो मेरे बच्चे को सेवा कर रहे हैं। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तभी नागिन सांप के रूप में आ जाती है और अपना मनी निकाल के किसान को देती है। कहती है, मेरे बच्चे से कुछ गलती हो जाएगा तो आप इसे सेवा कर रहे हैं, कहीं आपको डस लेगा तो इसे वहाँ पर रख के आपके डसा हुआ ठीक हो जाएगा। मेरा जात ही ऐसा है कि कोई किसी को नहीं होता है। यह मनी ऐसा चीज है कि आपको रोग दुख कभी नहीं होगा। कुछ भी रोग होगा तो आप अपने शरीर पर घुमा लीजिएगा तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। इतना कहकर नागिन अपना प्राण त्याग देती है। किसान फिर नागिन का अंतिम संस्कार करता है। बहुत दिन के बाद नाग के बच्चा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने पर वह जंगल में रहने चला गया। वह किसान और किसान की पत्नी को अपना माता पिता मानता था। बीच बीच में किसान और किसान की पत्नी से मिलने आया करता था, और किसान जो है मनी से इतना धनी हो गया कि उसके पास धन दौलत से घर भर गया। उसके पास अब अच्छा बंगला था, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब हो गया, और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो गुरु भाई बहना तो लाइक करे, शेयर करे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी कोई वीडियो डाले तो आप तक पहुंच जाए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हर हर महादेव गुरु भाई बहना।